कौन? मैनचेस्टर यूनाइटेड बमुकाबला लिवरपूल किया। प्रीमियर लीग कहाँ? ओल्ड ट्रैफोर्ड मैनचेस्टर कब? अतवार 3 मई से पहर 3 बजे 15:03 GMT। कैसे पैरवी करें? हमारे पास अपने लाइव टेक्स्ट कमेंट्री स्ट्रीम से पहले 11:03 से अल जज़ीरा स्पोर्ट पर तमाम तैयारियां होंगी। मैनचेस्टर यूनाइटेड पुराने हरीफ मूव लिवरपूल को एक ऐसे खेल के लिए मेज़बानी देगा जो चैंपियंस लीग क्वालिफाई करने की जंग में अहम साबित हो सकता है। नेपाली मंदिर से चोरी शुदा बुद्धा का सदियों पुराना मुजस्मा उसके असल मकाम पर दोबारा नस्ब कर दिया गया है, जो कि हालिया बरसों में गैर मुल्की अजायब घरों और जमा करने वालों से वापस किए गए मुताद्दिद नवादरात में से एक है। 3वीं सदी के इस मुजस्मे को जुमा के रोज़ रिवायती मौसीकी की आवाज़ में दारुल हुकूमत खटमंडो में वाक़े इसके पगुड़ा तर्ज के मंदिर में पालकी में ले जाया गया। बरतानवी वजीर आजम कियर स्टारमर का कहना है कि कुछ फ़लस्तीनी हामी मार्चों पर पाबंदी लगाई जा सकती है और जो लोग इंतिफादा को आलमी बनाएं का जुमला इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हफ्ते को BBC की तरफ से नशर किए गए एक इंटरव्यू में स्टारमर ने फ़लस्तीन के हामी मार्चों में ज़बान की सख्त पाबंदियों की वकालत की और मजीद कहा कि बाज़ सूरतों में रैलियां मुकम्मल तौर पर ममनू हो सकती हैं। हुकूमत पंजाब ने इंसाफ तक रसाई को बेहतर बनाने और ख़वातीन के लिए हिरासां किए जाने की इतला देने और तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने में आसानी पैदा करने के लिए मुल्क का पहला वर्चुअल वेमन पुलिस स्टेशन शुरू किया है। लाहौर में कायम यह इकदाम डिजिटल टूल्स और तेज़तर रिस्पांस सिस्टम के ज़रिए अवामी और निजी दोनों जगहों पर ख़वातीन की हिफाजत को बढ़ाने की वसी तर कोशिशों का हिस्सा है। पाकिस्तान ने अपने बहरी ऑपरेशंस में एक अहम तब्दीली का निशान लगाया है, क्योंकि पहला मुकम्मल तरसीली कार्गो जहाज़ कराची पोर्ट्स पर पहुंचा, जिससे इलाकाई तिजारत में मुल्क के किरदार को वसअत मिली। जहाज़ MV एयरलन गाड़ियों के साथ आम कार्गो और बिल्क सामान का मरकब लेकर गया, जो रिवायती कंटेनर पर मबनी तरसील से आगे बढ़ने का इशारा देता है। कराची में हफ्ते के रोज़ शदीद गर्मी पड़ने की तवक्को है। माहिरीन मौसमियात ने खबरदार किया है कि शहर मौसम के अपने गर्म तरीन दिनों में से एक रिकॉर्ड कर सकता है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक जमा को भी गर्मी की शिदत बरकरार रही, जब हकीकी महसूस होने वाला दर्जा हरारत 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। बदस्तूर हुआ और मुसलसल नमी की वजह से ये तकलीफ रात तक जारी रही, जिससे मकीनों को बदहाली का सामना करना पड़ा। NVIDIA, AMD और इंटेल का ग्राफिक्स कार्ड मार्केट पर गुल्बा है, लेकिन चीन का एक नया चैलेंजर पहली बार मुकाबला करने के काबिल हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी GPU बनाने वाली कंपनी लिसुअनतिक ने बाज़ाब्ता तौर पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हार्डवेयर क्वालिटी लैब्स सर्टिफिकेशन हासिल कर लिया है। हायर एजुकेशन कमीशन ने डिग्रियों की तस्दीक के लिए एक नया ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ कराया है, जिससे दरख्वास्त दहंदगान को ज़ाती तौर पर अपने दफातर जाने की ज़रूरत ख़त्म हो गई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म 1 मई को नाफिज हुआ और सारिफीन को डिग्री की तौसीक की दरख्वास्तें मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन जमा करने की इजाज़त देता है, जो इंतज़ामी खिदमात को हमवार करने की जानिब एक अहम पाकिस्तान के महकमा मौसमियात PMD ने हफ्ते के रोज़ इस हफ्ते के आखिर में मुतवक्के मगरबी लहर के नतीजे में गिलत बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के बालाई इलाकों में ग्लेशियल लीक आउट ब्रेस्ट फील्ड ग्लूफ के लिए अलर्ट जारी किया। ग्लूफ से मुराद बर्फानी झील से पानी और मलबे का अचानक अखराज होता है, जिससे पहाड़ी बरादरियों में जानों, इमलाक और मुआश का नुकसान होता है। वजारत मौसमियाती तब्दीली के मुताबिक GB और KP में C मिलियन से ज़्यादा लोग इस रुझान का शिकार हैं। सदर मशरिक वस्ता के इत्तेहादियों इसराइल, कतर, कुवैत और मुत्तहिदा इसराइल को UAE को $8.2 बिलियन से ज़्यादा की फ़ौजी फ़रोख्त की मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के जायज़े को नज़रअंदाज कर जुमा के रोज़ महकमा खारजा के ऐलानात ऐसे वक्त में सामने आए जब ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग को अपने आगाज़ के 9 हफ्ते और एक नाजुक जंग बंदी के अमल में आए 3 हफ्ते से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। दिल दहला देने वाली फैमिली फिल्म के लिए मोज़ोमुट में कराची की किताब घर पब्लिक लाइब्रेरी को फराख ऑनलाइन सरपरस्तों ने बंद होने से बचाया है। लाइब्रेरी की इंतजामिया ने मंगल को फंडर्स के लिए एक अपील पोस्ट की, जिसमें ऐलान किया गया कि वो बंद कर दिए जाएंगे क्योंकि किराए में इजाफे ने पंडाल को चलाना नाकाबिल बर्दाश्त बना दिया है और उन्हें नकल मकानी के लिए 500 रुपए दरकार हैं।
बरतानवी हुकूमत की जानिब से कौमी ख़तरे की सतह को शदीद करने के बाद लंदन में अमरीकी सफारत खाने ने बरतानिया में अपने शहरियों को मुहतात रहने के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। सफारत खाने ने जमा के रोज़ शहरियों को मशवरा दिया कि वो अवामी मकामात पर चौकस रहें और स्कूलों, गर्जा, सियाती मकामात और नक्ल हमल के मराकज़ से दूर रहें। टॉप सीड डेट्रॉइट पिस्टन्स ऑरलैंडो के खिलाफ शानदार वापसी के साथ खात्मे के दहाने से बाजियाब हुए, जबकि लॉस एंजलिस लेकर्स ने आखिरकार NBA प्लेऑफ में तीसरी बार ह्यूस्टन को हरा दिया। जमे के रोज़ पिस्टन्स की वापसी की जीत ने जादू के साथ अपनी सीरीज़ को फैसला कुन गेम 7 तक पहुंचा दिया, जबकि टोरंटो रैप्टर्स ने भी ओवरटाइम सनसनीखेज फतह की बदौलत क्लेवलैंड के खिलाफ फैसला कुन सेट किया। रियासत हाय मुत्तहदा सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ताज़ा तरीन अमन तजवीज़ पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि वो ऐसी चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं जिनसे मैं इत्तेफाक नहीं कर सकता, और तनाव को मज़ीद 3 सालों में पूछ रहे हैं दोबारा सर उठाने के लिए बहुत जल्द तनाज़ा को ख़त्म करने के खिलाफ खबरदार किया है। साथ ही वाशिंगटन ने खबरदार किया है कि आबनाए हुर्मुज़ की आमदोरफ्त के लिए ईरान को टोल या फ़ीस अदा करने वाले बहरी जहाज़ों को अमरीकी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है, जो तेहरान से मुंसलिक बहरी सरगर्मियों पर सख्त मौक़िफ़ का इशारा है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के सफ़ीर फोकोंग ने कहा है कि लबनान में देरीना अमन मिशन के मैंडेट को ख़त्म करने के अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के फैसले पर दोबारा गौर करने की ज़रूरत है, जो इस साल के आखिर में ख़त्म होने वाला है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में जुमा को सहाफ़ियों से बात करते हुए सफ़ीर फो ने लबनान की सूरत हाल पर चीन की गहरी तशवीश का इजहार किया, क्योंकि बीजिंग ने मई के लिए कौंसिल की गिदशी सदारत संभाली थी। ऊबर की एक तवील मुद्दती ख्वाहिश है जो मुसाफिरों की नक्लो हरकत से बहुत आगे है। कंपनी आखिरकार अपने इंसानी ड्राइवरों की कारों को सेंसर से आरास्ता करना चाहती है ताकि खुद मुख्तार गाड़ियों कंपनियों के लिए हकीकी दुनिया का डेटा हासिल किया जा सके और मुमकिना तौर को जिस्मनी दुनिया के मंजरनामों पर तरबियत दे रही हैं। ईबर के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर परवीन नेपली नागा ने जमरात की रात सान फ्रांसिस्को में तेकिस्ट्रेट ट्रांचसान के स्ट्रिक्टली वीशी इवेंट में एक इंटरव्यू में इस मंसूबे का इंकशाफ किया और उसे कंपनी की जनवरी के आखिर में एवीलिप्स के नाम से ऐलान करदा एक नौजायदा प्रोग्राम की कुदरती तोसी के तौर पर बयान किया। रावलपिंडी रंग रोड की तकमील की टाइमलाइन में तोसी कर दी गई है। इस मंसूबे के अब 23 मई से 3 जून के दरमियान मुकम्मल होने की उम्मीद है, क्योंकि थेलिन इंटरचेंज की तामीर में ताख़ीर की वजह से इसे मोटरवे नेटवर्क से मिलाया जा रहा है। ताख़ीर की वजह थेलिन इंटरचेंज को एक वसी अलबनियाद सहूलत में अपग्रेड करना है, जिससे मंसूबे की गुंजाइश और लागत दोनों में इजाफा हुआ है। आलमी तजियाती फर्म न्यूज़ो ने अपनी ताज़ा तरीन माहाना रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उस बात का बगौर जायज़ा पेश किया गया है कि मार्च 2023 में बड़ी गेम रिलीज़ ने सबसे ज़्यादा मसरूफियत और आमदनी पैदा की। एदाद शुमार से पता चलता है कि साल की पहली छमाही में कौन से उन्वान चार्ट में सरफहरिस्त हैं, जैसा कि तवक्को की गई है। करमसन डेजर्ट, पोकेमोन, पोकोपिया और रेजिडेंट एविल रिक्विम सरफहरिस्त अदाकारों के तौर पर अबरे हैं। कि मार के हक की फतह को 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीबात जारी हैं। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR ने एक खुसूसी गाना जारी किया जिसका उन्वान है छाए तूफान आंधियों की तरह। ये गाना वाजिद सईद और रैप्टर ने गाया था और इसे ISPR ने मार के हक की परी महम के हिस्से के तौर पर जारी किया था। एप्पल का आईफोन 20 जिसकी 2019 में रिलीज़ होने की तवक्को है, कंपनी का अब तक का सबसे महंगा स्मार्टफोन हो सकता है, जो उसे लाखों की पहुंच से दूर रखता है। इसकी वजह यह है कि एप्पल आईफोन वे के साथ एक बड़ी डिज़ाइन की तब्दीली की तैयारी कर रहा है, जिसमें एक डिस्प्ले अप्रोच मुतारिफ़ कराया जा रहा है, जो कंपनी ने पहले इस्तेमाल नहीं किया था। तवक्को की जाती है कि डिवाइस में एप्पल के माया शीशे के सारिफ इंटरफेस के साथ जोड़ बनाने वाली क्वाड मुड़े हुए स्क्रीन को नुमाया करेगा, जो एक हमवार बसरी असर पैदा करेगा जो बीजल से कम डिज़ाइन का तासुर देता है। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने जमा को कहा कि मसनूई ज़हानत के साथ तख्लीक किए गए अदाकार आस्कर के अहल नहीं होंगे, जब उसने AI के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू किया। नए कवानीन में ये शर्त शामिल है कि सिर्फ हकीकी जिंदा इंसानी अदाकार, न कि उनके AI अवतार, फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े इनामात के अहल हैं और स्क्रीन प्ले किसी शख्स के ज़रिए लिखे गए होंगे, बजाय के चेटबूट। पहली नज़र में शरपसंद एक आम ड्रामा लगता है जो एक पुराने कराची की याद दिलाता है। एक ले कराची की है, एक दरख्तों से घरा महला जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है और एक दूसरे की ज़िंदगियों में
लेकिन मुदाखलत करता है। अगरचे ऐसे महल्ले शायद इतने नुमाया ना हों जितने पहले थे, लेकिन वो अब भी मिल सकते हैं। मोटे तौर पर किसी ऐसे शख्स के तौर पर तर्जुमा किया जाता है जो शरारती या मुदाखलत करता है। तो ऐसा कि ऐसे शख्स के तौर पर तर्जुमा किया जाता है जो शरारती या मुदाखलत करता है, शरपसंद की इस्तिलाह फलाकी फासद के साथ इंसाफ करती है, क्योंकि वो उससे कहीं ज़्यादा है। वो मुदाखलत करने वाला, हिसाब किताब करने वाला, बेईमान और जोड़ तोड़ करने वाला है। वो मुदाखलत करने वाला इखलाकी और मजहबी शख्स की आड़ में मुदाखलत करता है, स्कीमें करता है और मुस्तकिल तौर पर अच्छे से ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। उसकी शादी रोबी नादिया अफगान से हुई है और उसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा, जिनमें से 2 उसके अक्स हैं। फैसला किन फौजी या सिफारती कामयाबी हासिल करने में नाकाम रहने वाले तनाज़ा के 2 माह से ज़्यादा अरसे के बाद रियासत मुत्तहिदा के सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस खतरे का सामना है कि ईरान के साथ तअत्तुल गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगा और अमेरिका और दुनिया के लिए इससे भी बड़ा मसला छोड़ जाएगा जो उसने जंग शुरू करने से पहले की थी। दोनों फ्रीकों को ज़ाहिरी तौर पर एतमाद के इसके वो ऊपरी हाथ और अपनी पोजीशनों को एक दूसरे से दूर रखते हैं, कोई वाज़े ऑफ रेम नज़र नहीं आता। यहाँ तक ईरान के मज़ाकरात को दोबारा शुरू करने के लिए एक ताज़ा तजवीज़ पेश की। ट्रंप ने जुमा को जल्दी से उसे मुस्तरद कर दिया। कार अपने पहले बच्चे को जन्म देने के 6 माह बाद हामला होने के लिए बरसों की जदोजहद के बाद कुर्सी वॉल्टर्स को बताया गया कि उसकी बेटी मुमकिना तौर पर उसके बगैर परवान चढ़ेगी। बरसबेन के अंदर 2 घंटे के फासले पर एक छोटे से शहर टूवोम्बा में घर में रहते हुए वॉल्टर्स को बहुत ज़्यादा खून बहना पड़ा था और कई अस्पतालों के दौरे, डॉक्टरों की तकर्री और बाईपसी बाद में इस वक्त के नीतुदेस्ती साला को सर्वाइकल कैंसर की तशखीस की गई थी। फोर्ब्स के मुताबिक दुनिया के 10 अमीर तरीन अफराद ने 1 मई 2020 तक अपनी मुश्तरका दौलत में $260 ट्रिलियन का इजाफा देखा, जिसने एक ही महीने में $200 बिलियन का फ़ायदा उठाया। फोर्ब्स के मुताबिक ये इजाफा बड़े इशारिया जात में इजाफे से हुआ, जिसमें S&P 500 में 9% इजाफा हुआ और नाज़दाक में 15% इजाफा हुआ, जिससे सरफहरिस्त अरबपतियों की किस्मत में इजाफा हुआ, जिनमें से सभी रियासत मुत्तहिदा में मुकीम हैं। वाशिंगटन अमेरिका ने जमा को ईरान पर नए इक़दामात के एक हिस्से के तौर पर चीनी ऑयल टर्मिनल पर पाबंदियां आयद कर दें, क्योंकि उसने तेहरान की तरफ से मुतालबा करदा टोल अदा करने वाले जहाज़ों के असरात से खबरदार किया था। नए इक़दामात ट्रंप की जानिब से ईरान के खिलाफ अमरीकी इसराइली हमलों को रोकने के बाद सिफारतकारी में तअत्तुल के दरमियान सामने आए हैं और उनका ऐलान ट्रंप के दौरा चीन से सिर्फ 2 हफ्ते कबल किया गया था, जो ईरान के तेल का एक अहम सारिफ है। प्रोड्यूसर ने जमारात को ऐलान किया कि डियाना आनजहानी शहजादी ऑफ वेल्स की तरफ से बनाई गई चंद घंटों की गैर रिलीज शुदा रिकॉर्डिंग पर मबनी एक नई दस्तावेजी सीरीज़ काम में है। डियाना दी इन हॉट ट्रूथ, जो 2027 में रिलीज़ के लिए तैयार है, पेरिस कार हादसे में उसकी मौत के 30 साल बाद अपने अल्फाज में अवाम की शहजादी की कहानी सुनाने का वादा करती है। अमरीकी वजीर दिफा पेट हेगेस ने अगले साल के अंदर जर्मनी से तकरीबन 50 फौजियों को वापस बुलाने का हुक्म दिया है। पेंटागन ने जमे को कहा कि मशरिक वस्ती ताज़ा तरीन दरार है और ये इक़दाम इस वक्त सामने आया जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से कारों और ट्रकों पर महसूलात अगले हफ्ते बढ़की का 50% हो जाएंगे, जिसने ब्लॉक पर गुज़िश्ता मौसम गर्मा में दस्तखत किए गए तजारती मुआहिदे की तामील न करने का इल्ज़ाम लगाया। की हुकूमत ने रियासत मुत्तहिदा के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आयद करदा नई पाबंदियों को सख्ती से मुस्तरद करते हुए इन्हें एक तरफा जबर के इक़दामात करार दिया है, जिसका मकसद क्यूबा के शवाम पर इज्तिमाई सजा दे है। जमे के रोज़ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में क्यूबा के वजीर खारजा ब्रूनो रोड्रिग ने कहा कि ये इक़दामात गैर मुल्की नोयत के हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करते हैं। साथ ही मजीद ये भी कहा कि अमरीका को क्यूबा या तीसरे ममालिक या इदारों के खिलाफ इक़दामात मुसल्लत करने का कोई हक नहीं है। कराची सिंध हाई कोर्ट ने BSVN कस्टम्स अफसर की BSD में प्रोफार्मा प्रमोशन से मुताल्लिक अपने साबिक़ा अहकामात पर अमल दरामद न करने पर इस्टेबलिशमेंट सेक्रेटरी को तलब कर लिया। जस्टिस अदनान इलकरीम मीमन की सरबराही में सिंध हाई कोर्ट के 2 रकनी आइनी बेंच ने सेक्रेटरी को ये भी मुतमईन करने की हिदायत की कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों न की जाए।